नाउ वेलकम बैक। आप लोग की नीट की पेपर नज़दीक हैं, तो आप लोग जो जितना पढ़ चुके हैं उसको अच्छे तरीके से रिपीट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और डाउट आप नहीं होना चाहिए आपको। जैसे डाउट होते हैं तो जल्द से जल्द जो है आप लोग टीचर से संपर्क करके जो उसको डाउट कन्फर्म कर लीजिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका जूलॉजी, बाकी परफेक्ट तरीके से होना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग जो है थोड़ा सा मॉक टेस्ट में जो है आपका कैपेसिटर है वो चैप्टर को हम लोग पढ़ लेते हैं। कैपेसिटर में देखेंगे हम लोग कैपेसिटर क्या शो करता है कि भाई जो वोल्टेज है और जो चार्जेज है वो क्या होंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। कैपेसिटर दैट मीन्स बाबू आपके लिए हिंदी में हो जाएगा धारिता। आपके बोर्ड में भी 2 से 3 नंबर के आते रहते हैं और आपके यूनिट में रहेगा। तो वोल्टेज इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द चार्ज, यानी विभव जो इसके चार्ज के अनुपाती दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब इसको हम हटाते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम लोग लिखते हैं V = Q/C। आज का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो CV = क्या करता है हमारा Q, ठीक है। और यहाँ से Q फाइंड आउट कीजिए, डिवाइड कर देंगे, यानी Q = ठीक। बस वोल्टेज इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर 1/C, यही C हमारा क्या है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर दैट मींस आपका धारिता। तो ऐसे कंडीशन में इसकी यूनिट में देख लीजिए, यूनिट इसका क्या हो जाएगा आपका, यूनिट गुलाम होगा और इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है। अब गुलाम पर वोल्ट इज नोन एज फैरेड, 1 फैरेड, ठीक है। 1 फैरेड का नाम दे देते हैं, 1 फैरेड हो जाता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, इसकी यहाँ से उठाए जाते हैं, डायमेंशियल भी उठाए जाते हैं। डायमेंशियल में क्या लिखते हैं भैया, भाई यहाँ पर डायमेंशियल इसका देखना है। डायमेंशनल में आपका देखिए ये क्या हो जाएगा, I/T यानी 80, राइट। इस Q का जो है आपका I/T होता है, तो I का A और T हो जाएगा, राइट। I यहाँ पर इसका आपका W/Q, राइट। और W को यदि और भी थोड़ा तो ब्रेक करते हैं तो F/S हो जाता है, इसको तोड़ेंगे तो M में हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, जानते भी होंगे, M/L/T - 2 फोर्स का हो गया। और यहाँ पे S क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस वाला किस में आएगा, L में आएगा। तो ये डायरेक्ट क्या जाएगा, L² होगा डायरेक्ट। अब Q यहाँ पर AT ऐसे, राइट। 1/2 थर्ड होगा, तो थर्ड वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, इसको भी ऊपर भेज देना, डायरेक्ट लिखें M⁻⁻1, ठीक है, L⁻−2, ठीक है। अब यहाँ पे T² हो जाएगा, अभी Q पर जाएगा तो कितना जाएगा, T⁴ पॉजिटिव है ना भाई, T² I भी पर जा रहा है ना, T⁴ हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ये A मिल के A², राइट। बस ये आपका क्या होगा, कैपेसिटर का डायमेंशन हो गया, ठीक है। अब की एनर्जी की बात कर लेते हैं। इसमें एनर्जी कैसे आपका वर्क करता है, एनर्जी यहाँ पर कैपेसिटर के लिए एनर्जी हम देख रहे हैं, ठीक है। 2 प्लेट लेते हैं, प्लेटों पर ये देखना चाहिए उसका एवरेज, तो एवरेज क्या देखेंगे, V/2, ये V/2 होगा। तो जो V/2 है तो यहाँ से आपका जो है V यदि फाइंड आउट करते हैं तो क्या आप लाओगे, V = यानी यही निकालो, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो। यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी के लिए हाफ होता है, ठीक है, आपको शॉर्ट पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए Q/, ऐसे लिख सकते हैं 1/2 of the V, तो यहाँ पे ऐसे लिखिए हाफ V = क्या, Q/C, श्योर, ठीक। लेकिन आप ये हमें बताइए, ये भी
क्या एनर्जी के लिए यहाँ पर आप कैपेसिटर का यूज करते हैं, तो कैपेसिटर में आप निकालते हैं क्या, कैपेसिटर फाइंड आउट करना क्या लिख सकते हैं आप, Q बाई V, ठीक है, Q बाई V लिख देंगे। तो डेट मीन्स यहाँ पर ऐसे भी डाल दीजिए। हाँ, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम Q का निकालें यहाँ पर, तो CV इक्वल टू Q, ऐसे में हम ये लिख लीजिए यहाँ पर Q की जगह क्या लिखेंगे आप, CV अपॉन C। और यहाँ पे वोल्टेज के लिए आप जो है कभी कभी यहाँ पे ओम्स लॉ भी पूछ लेता है, यदि कि C से C कट जाए कोई तो था ना जहाँ सब चले थे, C से C काट तो C बाई 2 हो जाएगा कैपेसिटर का, यहाँ पर हो जाएगा क्या, कैपेसिटर कट जाएगा नहीं, वोल्टेज बाई 2 हो जाएगा। और यदि R क्लियर देखें हम ओम्स लॉ में V इक्वल टू बाई 2 R, इस पे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके। और इफ यहाँ पर आपका C है, Q, और Q का ऐसे भी लग सकते हैं, जैसे ये 1/C है, C को ऐसे लिखते हैं C, और Q का क्या है I इंटू T, बहुत यहाँ से फॉर्मूला आप क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। Q इक्वल टू यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन द एरिया से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हाफ, जैसा जैसा रिलेशन रहेगा वहाँ को ऐसा ऐसा हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा। कभी कभी आपको यहाँ पर जो सिग्मा है यहाँ पर इसके इस तरह देगा, लेंथ इक्वल देगा, लेंथ में लेंथ क्रॉस मल्टीप्लाई लेंडा यानी इक्वल टू आपका Q। तब यहाँ पे इस Q की जगह ये नहीं था, Q के ये पुट किए थे, हाँ, अब Q के ये जहाँ पे पुट किए हाफ लेंडा या बाई C। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, इतना नोट कर लीजिए, थोड़ा फॉर्म होता है फिर क्वेश्चन। हाँ, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर क्लास का, रिपीट करते हुए यूं ही समझें कि आपका क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आज हम लोग की बातें होगी धारिता, कैपेसिटेंस। इसमें आपके बोर्ड में यूपी बोर्ड में धारिता से रिलेटेड, कैपेसिटर से रिलेटेड 3 से 5 मार्क विथ न्यूमेरिकल कैरी करेगा। बस आपको ध्यान से अच्छे तरीके से आना चाहिए। यूपी बोर्ड में भी आप 5 नंबर, CBSE में भी कर सकते हैं, 3-4 नंबर तो एकदम श्योर है, और SSC। कैपेसिटर है क्या, सबसे पहले फर्स्ट वी डिफाइंड दैट व्हाट इज द कैपेसिटर। कैपेसिटर सिंपल सा आप थिंकिंग करें कि इससे पहले जितने आप पढ़े उसमें बिटवीन द 2 पॉइंट का चार्ज होना चाहिए, उसमें कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। तो जनरली हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जैसा आप यहाँ माइंड लगाते हैं ना कि भैया यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम हो, ऐसा कोई पॉइंट हो, उस पॉइंट को यदि हम एक नेक्स्ट पॉइंट तक लेते हैं तो यहाँ पर ये बताया जाएगा कि कैपेसिटर जो है आपका डिफाइन ये करेगा कि जो इसकी जो चार्जेज होगी, चार्जेज यानी जो आवेश होगी, Q आवेश को कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम लोग, तो उस पोटेंशियल का जो रिलेशन आएगा और जो चार्ज का रिलेशन आएगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या स्क्वायर होगा, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे जो चार्ज है हमारे, इस चार्ज को हम कैरी फॉरवर्ड करते जाएं तो यानी यहाँ पे ये बताया जाएगा कि वोल्टेज इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ चार्ज। यही कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर का। कैपेसिटर यहाँ पे ये डिफाइन करेगा कि भैया जो देखो जो विभव है और जो आवेश है वो दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, क्या आपका अनुक्रमानुपाती होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। तो जब अनुक्रमानुपाती होना चाहिए तो वोल्टेज इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है। तो
यहाँ पर इसको जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग हटाते हैं तो आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि सी भी इक्वल टू ऑफ द क्यू। तो डेट इज व्हाट इज द सी? सी इज द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, धारिता। क्या है? धारिता। ठीक है, बस इतनी सी दिमाग आपको लगाना है भाई। यहाँ पे में यदि ऐसे समझना रहेगा तो वोल्टेज इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द चार्ज, यानी भी द डायरेक्टली ऑफ द क्यू। तो यहाँ पर इसको हटाए तो क्या यूज हो जाता है? यहाँ पर सी यूज होता है। ठीक है, इस तरह से। अदरवाइज आप यहाँ से इसको डिवाइड भी कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? V इक्वल टू क्यू अपॉन सी। ठीक है, और सी निकालेंगे तो यहाँ से डिफाइन कर देंगे, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। मैथमेटिक्स लॉजिक लगाइए। तो इस तरह से यहाँ पे धारिता को डिफाइन करेंगे। क्या धारिता को यह डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे जो आवेश होंगे, आवेश और यहाँ पे जो वोल्टेज यानी विभव, उन दोनों का जो अनुपात होता है वही हमारा क्या होता है? धारिता होता है। आप लैंग्वेज में लिखना है तो इतना बोलना कि आवेश और विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं, धारिता। ठीक है, दो भाषाओं में बोलेंगे आप। फर्स्ट लैंग्वेज ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या? वोल्टेज इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द चार्ज। ठीक है, अथवा दी चार्ज पर वोल्टेज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, धारिता होता है। तो इसके आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाएंगे? इसके पूछे जाएंगे यूनिट क्या होंगे एंड डायमेंशन क्या होंगे। ठीक है, तो आप सिंपल से निकाल सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी, मात्रक और बीमा ऑफ द सी, यानी धारिता के मात्रक और बीमा। तभी आप यहीं से देखिए सी, क्यू को क्या लिख सकते हैं? क्यू का यूनिट क्या होगा? क्यू का आवेश क्या होगा? क्यू यानी आवेश का क्या मात्रक होगा? कूलम। क्या आ जाएगा? कूलम। कूलम सी से डिनोट कर देंगे। आप ये वोल्टेज है, हाँ, तो वोल्टेज को आप क्या लगे? वोल्ट है तो वोल्टेज ही लिख सकते हैं। तो कूलम यहाँ पर यानी कैपेसिटर को देखते हैं तो यहाँ बोलते हैं कूलम पर वोल्ट इज द फैरेड, इज द फैरेड, एफ से फैरेड। ठीक है, फैरेड हो गया। यानी एक भाषा में इसको धारिता के मात्रक क्या हो जाएंगे? फैरेड भी हो जाएंगे, या कूलम पर वोल्ट होंगे। कूलम पर वोल्ट इज द फैरेड, फैरेड। अब यहाँ से न्यूमेरिकल में आपको देखने मिलेगा कि जो फैरेड है, ठीक है, ये क्या होंगे? माइक्रो फैरेड, एंगस्ट्रॉम फैरेड, ठीक है, मिनी माइक्रो फैरेड। ठीक है, ये सब चीजें इसकी यूनिट चलते रहते हैं, सिंपल सा। नाउ अब यहाँ इसके डायमेंशन की बात करते हैं। डी फॉर डायमेंशियल, ठीक है, डायमेंशियल ऑफ सी, डी फॉर डायमेंशन ऑफ सी, सी पर कैपेसिटर। तो यहाँ पे क्या हमारा क्यू है, क्यू, क्यू मीन्स आपका ये हो जाएगा क्या? क्यू मीन्स चार्ज, एंड चार्ज की फॉर्मूला क्या होता है? आई टू टी, ऐसे है ना, यहाँ पर आई टू टी इसका फॉर्मूला चार्ज का, राइट। अब वोल्टेज का क्या होगा आपका? वर्क अपॉन क्यू। ले लीजिए, छोटा से छोटा फॉर्मूला जानिए, आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए इसका भी हो जाएगा आई टू टी आएगा, जब इसको ब्रेक करेंगे आई टू टी, आई टी आई स्क्वायर, टी 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 स्क्वायर, आई यहाँ पे आपका एफ है, तो जब यहाँ पे डालू डालू क्या लिखेंगे? एफ इंटू एस, वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। ठीक है, लग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बताइए इसका क्या ये हो जाएगा? ए टू टी स्क्वायर, आई टू टी स्क्वायर। करंट की यूनिट एम्पियर होता है, करंट की मात्रा क्या आते हैं? एम्पियर होते हैं, और टाइम एम्पियर सेकेंड हो जाएगा यानी टी के लिए। और देखिए एफ का क्या था आपका? एफ का फॉर्मूला मालूम है ना? एफ इक्वल टू एम में फादर इक्वल टू मा। ठीक है, तो यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे? यम अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, एफ इक्वल टू एम में। ठीक है, यहाँ देखिए यम से मास, एक्सेलरेशन का क्या था? त्वरण बराबर, त्वरण वाला फॉर्मूला बताया गया आपको भी। त्वरणिकल फॉर्मूला क्या होते हैं? दूरी बटे समय, यानी वेग परिवर्तन बटे समय।
और वहाँ पर भी जो है वेग परिवर्तन को क्या लिखेंगे, दूरी बटे समय, फिर नीचे समय 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 के समय स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको यल को उसमें लिखते हैं, यल आई पे लिखते हैं टी पर -2। तो दोनों के साथ लिख सकते कितना लिखा, यहाँ ऊपर जाइए एम पर -1, यहाँ पे एल पर -1, टी पर -2, और यहाँ पे पॉजिटिव ये ऊपर गया तो ये भी पॉजिटिव, तो टी पर 4 और यहाँ पे जाएगा के स्क्वायर इधर, डायमेंशन हो जाता है कैपेसिटर। तो ये जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बोर्ड में पूछ सकता है, इस पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, माइक्रोफैराड, पिकोफैराड, ठीक है, कि इस पे फार्मूले को परिभाषित करने के लिए पूछ सकता है। तो बहुत सिंपल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है, आप दिमाग लगाइए, पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू। अरे जैसे यल का मतलब ये लेंथ ना, जैसे वर्क है, वर्क इक्वल टू आप लोग पढ़ते हो ना फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू यहाँ पे कार्य एवं विस्थापन, कार्य एवं विस्थापन। तो कार्य ये आपका जो है कार्य बराबर जो होता है, कार्य बराबर हम लिखते हैं बल, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल का हमारा क्या हो गया, एम ए, हाँ फोर्स से इसे डिनोट हो जाएगा एम ए, और विस्थापन क्या हो जाएगा, दूरी है ना एक तरह से। तो दूरी किस में लिखते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है एक तरह से दूरी, तो दूरी किस में लिखा जाएगा, मीटर में लिखा जाएगा। तो क्या जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है आपको यहाँ पे देखना हो गया। तो बहुत ईजी है, आइए इस पे न्यूमेरिकल देख लीजिए। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू। अब देखिए कि जिस तरह यहाँ पर आपका सिंपल सा आपका जो हमने लेके चला ओनली एनर्जी का, एनर्जी में क्या एज वेल पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ हमने यहाँ पे वोल्टेज को लेके चला हाफ पे, यानी हाफ पे इसलिए लेके चला कि अगला क्या रहा होगा, यहाँ पे जीरो रहा होगा, मतलब दो पॉइंट पे आपका ये जीरो रहा होगा भी, और यहाँ तक का इसका v/2 रहा होगा। तो दोनों को यदि हम एवरेज में यहाँ पे लेके चलते हैं, एवरेज पोटेंशियल इक्वल टू क्या 0 प्लस v, तो कितने होंगे, दो से डिवाइड और कितना होगा, ओनली v/2। तो यहाँ को वर्क ये बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक इसको वर्क करने के लिए आपको W इक्वल टू कि भाई यहाँ पर कितना होगा, भाई चार्ज कितना है और यहाँ पे वोल्टेज कितना है। तो वोल्टेज हमारा क्या था, हाफ था, चेंज यहाँ से वहाँ से, ठीक है। ये चीज़ें तीनों आपको मालूम होना चाहिए, इस पर आपके बनते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका W इक्वल टू यानी v/2, ये हो गया। अब यही पे बताइए Q इक्वल टू, अपने फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। तो Q की जगह CV पुट करिए, क्या आ जाएगा, Q की CV पुट कीजिए, W इक्वल टू यहाँ पर क्या जाएगा CV²/2। Q की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं, CV, तो V और V मिलके v², ठीक है। तो यहाँ पुट दें तो ऐसे कोफिशिएंट यहाँ लिख सकते हैं, यानी U इक्वल टू, इसी को आप U भी बोलते हो, ठीक है। तो 1/2 + CV², ये हो गया वाला के लिए, यानी जब रिलेशन दिया Q की जगह रख गया ना, Q के लिए जगह रख गया। एक और व्यक्ति, अब यहाँ पर हम लोग इतना आ गया, यदि यहाँ पे हम क्या कैपेसिटर का रखें या चार्ज का रखें, तो ऐसे में यहाँ चार्ज का रख ही चुके हैं पर, तो कैपेसिटर में हम रखेंगे तो कैपेसिटर में क्या निकलेगा, Q इक्वल टू Q/V, राइट। अब ये चीज़ इसमें पुट कर लीजिए, तो U इक्वल टू हाफ, यही पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर C के लिए क्या लिखे हैं, इस C के Q/V और V², यहाँ से रिलेशन, यहाँ से कट जाएगा, कितना आएगा आपका, हाफ Q/V,
जैसा कि हम शुरुआत में हमने लिखे थे क्यू भी, वही भी आगे पीछे लिख सकते हो, आ जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो आप बताइए कि हम यहाँ पे ये चीज़ ना पुट करके, ये चीज़ ना पुट करके आप किसका वैल्यू पुट करते हैं? यहाँ पर हो ही गया है u इक्वल टू हाफ सी की वैल्यू ना पुट करके इस बार v की वैल्यू पुट किया करें, यानी तीनों वैल्यू बार बार पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा v इक्वल टू निकालिए तो यहाँ पे q बाई सी हो जाएगा। आप यहाँ इसको लीजिए, इसे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या कैसे मिलेगा q की वैल्यू v की वैल्यू क्या जाएगा q बाई सी। गुड। और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर से लगा दीजिए। हम v की वैल्यू पुट कर रहे हैं q बाई सी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये हाफ सी क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एक सी क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे आपका हाँ 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, ये हो गया। यानी इस पे एक, दो इस पर आए, इस पे तीन तरह से यहाँ पूछे जाएंगे। कभी लेंथ पे पूछे जाएंगे, सरफेस डेंसिटी पे पूछे जाएंगे, ओम्स लॉ पे पूछे जाएंगे। आई जनरली तो इस पे जनरली नहीं लिखता पूछता है, इन्हीं सब में इधर उधर से करके आपके नीट में क्वेश्चन पूछते हैं। और यहाँ पे एक समझिए, ऐसे सपोज कीजिए कि कैपेसिटर आइसोलेटेड करते हैं, वो भी इस प्रिंसिपल पर, ठीक है। इस प्रेसिकल जो होते हैं बॉडी उस पे आइसोलेटेड करना। आइसोलेटेड का सेंस क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये सिंपल सा समझ लीजिए। सब कुछ पढ़ चुके हैं आप लोग कि देखिए ये क्या है स्पेसिकल, इसका बीच का सेंटर क्या होगा हमारा ओ। इस पे कितने सब पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्या है पॉजिटिव चार्जेस हैं। इसकी रेडियस यहाँ तक का r, इधर की रेडियस r, इधर की रेडियस r। यानी सिद्धांत हो या कोई भी हो, कोई लड़का हो, उसको हमने पकड़ के लाया, ठीक है। इसके सेंटर से चारों तरफ उसको घुमा के जो पीट रहे हैं, ठीक है, घुमा के पीट रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि वो आइसोलेटेड हो जाएगा। आइसोलेटेड होगा तो वहाँ पर देखते हैं देखने में आइसोलेटेड। अदरवाइज एक का कॉमेडी देखे उनके, वो उसका जो है जिक्रा वाला का माता पप्पा जी पापा पीछे लगा, ठीक है, जी पापा जी कौन बोलता जी पापा जी। तो ऐसे में क्या है ये यहाँ से जो चार्जेज है चारों तरफ चार्जेज, इधर चार्जेज लगाएंगे, यहाँ से रेडियस होना चाहिए, इधर से यानी आगे भी पीछे भी जी पापा जी। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सिंपल सा इसके चारों तरफ जो आइसोलेटेड है, तो यहाँ पे जो आपका वोल्टेज आएगा V = 1/4 इस पाई 0 Q upon the राइट, Q upon R होता है। अभी यहाँ पे हमने कैपेसिटर का पार्ट CV = क्या Q, V को रुला के पुट कीजिए, V को यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या देखने मिलेगा कि ये चीज़ यहाँ पर पुट C 1/4 इस पाई 0 Q by the R = Q, करेक्ट। तो Q से Q हमें कैपेसिटर निकालना, तो इनका सभी का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कट जाएगा कुछ नहीं, कौन बचा ना 4 1 जा 4 पाई स्पाइरल 0 विद द रेडियस। यानी कैपेसिटर आइसोलेटेड में फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा आपका जो है C = 4 पाई स्पाइरल 0 विद द R, यानी इसका जो कांस्टेंट है उसमें R से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट देखना, यहाँ पे क्या कह रहा है,
देखिए यदि यहाँ पे ऐसे हम दो प्लेट बनाते हैं जिसपे आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, ये Q1 है, क्या हमारा Q2 है, तो ये इस पे यदि हम लेके चलते हैं तो कितना आएगा आपका, ये चीज़ आप समझना है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं ना, CV इक्वल टू क्या Q, तो आपका पहला चार्ज और यहाँ पर आपका ये पहला चार्ज, पहला कैपेसिटर एंड वोल्टेज, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा Q2 इक्वल टू C2 एंड V2 हो जाएगा। क्लियर, इतना। फिर यहाँ पे कंडीशन एक आ रहा है कि इनका जो दोनों कॉमन होगा, कॉमन पोटेंशियल क्या है यहाँ पे, सम ऑफ चार्ज, सम ऑफ चार्ज अपॉन यहाँ पे सम ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो ये V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन, अब ये बताइए क्या जगह, C1 प्लस C2, ठीक है। तो C1 प्लस C2, अब यहाँ सोचिए ऐसे कंडीशन में आप क्या पढ़ा, Q1 क्या, C1 V1 एंड C2 V2 अपॉन C1 प्लस, ठीक, ये होता है। कभी कभी इसका रेशियो पूछे जाते हैं, रेशियो में क्या पूछे जाएंगे, यदि यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V2, तो C1 V1 एंड C2 V2, तो ऐसे में यदि ये कॉमन हो जाएगा यानी C1 V2 C1 C2 यानी V और V क्या इक्वल हो जाएंगे, यानी V1 V2 क्या होंगे इक्वल, यानी यहाँ पे V इक्वल टू V1 इक्वल टू V क्या हमारा V हो गया, अब V2 इक्वल टू क्या हो गया V, तो V से V क्या कैंसिल हो जाएगा, आपका कैंसिल ही हो जाएगा क्या, यानी V1 अपॉन V2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाता है, ठीक है। अब इसी को यदि हम ट्रांसफर कर देते हैं तो ट्रांसफर करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर के लिए यदि हम बात करते हैं तो यहाँ होता है कि बोलते हैं C1 एंड C2 विद द कैपेसिटर सम ऑफ V1 माइनस V2, ट्रांसफर के लिए हो जाता है हमारा, यहाँ पर ट्रांसफर कितना पड़ रहा है C2 चार्ज ट्रांसफर फॉर्मूला पूछा जाता है। यहीं पर आता है एक आप जो है चार्जिंग जो पॉइंट होता है निरा, यानी आवेशन जिसको बोल देते हो आप लोग आपके पास में, चार्जिंग फॉर लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी के लिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, यही चीज रहता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, बस डिफरेंट क्या रहेगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ट्रांसफर में ओनली यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेगा आपका होल स्क्वायर रहेगा। अब इसके जो कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर में ये दो तरह के, क्या एक सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दो तरह की सीरीज इसमें, ठीक है। इतना होता है, फिर आगे आते हैं। नाउ अब इसमें व्हेन मीडियम में आप क्या देखेंगे, मीडियम में कि यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक हो, क्या डाई इलेक्ट्रिक में क्या हो जाएगा, सिंपल सा आप क्या करोगे, आपने ऐसे समझा कि दिस इज द T, यहाँ तक आपका क्या T है, यहाँ का भी क्या होगा ये होगा, टोटल इंटेंसिटी इधर का निकालना कितना जाएगा D माइनस T। आप यहाँ पे मीडियम की सेंस में बताया जा रहा है कि मीडियम में हम क्या समझ करें K, ठीक है। तो जो यहाँ पर रिजल्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, रिजल्टेंस किसका, वोल्टेज का, V इक्वल टू क्या था E1
टी माइनस टी। और यहाँ पर यदि V1 लेते हैं दूसरा इसको लिख लें V2 इक्वल टू E2 क्या जगह है ठीक है, दोनों का सम आप किए तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, ये इक्वेशन हमको जाना है पहले से। तो यहाँ पे क्या जगह E1 T माइनस T और दूसरा क्या है E2 T। ठीक, बट ये था। अब यहाँ पे मीडियम इज द गिवन, जब मीडियम है तो इस मीडियम के लिए हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पे ये लगा लेते हैं। बस यही चीज़ करना था इसमें, पहले के कंपेयर में यहाँ पर ये लगा लीजिए। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर, तो ये था आपका, इसकी वैल्यू कितना था आपका, यहाँ पे भाई हमने क्या लिखा कि यहाँ पर लिखा स्पाइरल जीरो, क्या लिखा क्या बोला कि स्पाइरल जीरो ए बाई टी टी माइनस टी एंड दिस इज द T2। अब इस टी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग टी ऑफ द ए, बट इसकी वैल्यू है हमारा स्पाइरल जीरो ए अपॉन टी माइनस टी, और इसकी वैल्यू क्या है स्पाइरल जीरो ए बाई टी ए माइनस। नाउ टेल मी व्हाट इज कॉमन हियर, बात क्या निकालेंगे तो कम निकालिए स्पाइरल जीरो ए बाई टी इज कॉमन, देन टी माइनस टी और टी बाई एक इसका निकला है वोल्टेज। आप क्या पढ़ रहे हैं कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में C इक्वल टू क्या था सी बी इक्वल टू क्यू, इसे क्या डिवाइड करेंगे ना, देखो होगा C इक्वल टू क्यू बाई डी। ये क्या ये निकला ना, ये चीज़ें हम क्या करेंगे C इक्वल टू क्यू अपॉन स्पाइरल जीरो ए बाई डी एंड दिस इज टी माइनस टी प्लस टी बाई ए। यही इक्वेशन पड़ा था डाइलेक्ट्रिक, यानी जो आपका पार्टली फील्ड विथ क्या था डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए यहाँ पर यही इक्वेशन हुआ। अच्छा दूसरा जो है सिंपल सा, जब ये डी प्लेट रोटर रहा ना प्लेट ना रहा, उसके लिए क्या सिंपल सा हमारा C इक्वल टू द स्पाइरल जीरो ए बाई द टी। जैसे जब यहाँ पे प्लेट नहीं रहेगा, ये प्लेट है ना, प्लेट नहीं रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, विदाउट प्लेट है आई विथ प्लेट है। बस ये दो इक्वेशन पे आपके नीट के यहाँ पे जबरदस्त क्वेश्चन